आज हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में हम कुरान और हदीस से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए इस टॉपिक को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, अपना बिजनेस जो होता है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है जी। अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, वो एक रिस्क को लेगा। ठीक है, क्या करता है, रिस्क लेता है और जो क्या करते हैं, एक मतलब नया आइडिया लेके आता है मार्केट्स के अंदर। ठीक है, अगर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हम वो काम तो नहीं करेंगे ना जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं। अगर हम वही करेंगे, अगर उनको सक्सेस नहीं मिलेगी तो हमें भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हमने वो काम तो करना है, बट उस काम को हम कुछ यूनिक तरीके से करेंगे, एक नए आइडियाज के साथ अगर हम मार्केट में आते हैं तो हमें उसमें सक्सेस मिलती है। ठीक है जी। और क्या होता है, ठीक है, नया नया आइडियाज लेके आता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रॉफिट को अर्न करता है। देखिए, कोई भी काम जब हम जॉब करते हैं तो जॉब भी हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास पैसा आ सके। ठीक है, अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस भी हम इसीलिए करते हैं कि हमारे पास मेन मोटिव हमारा यही होता है कि हमारे पास अच्छे से जो है वो अर्निंग हो सके। ठीक है, और क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, और अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। ठीक है जी। अब किस तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। ठीक है, क्या करता है, दूसरों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। कैसे दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, पास क्या है, मार्क जगरबर्ग जो है एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, ये कौन है, ये हमारा फेसबुक का फाउंडर है। ठीक है, या फिर आप बात कर रहे हैं तो रतन टाटा, है ना। रतन टाटा क्या है, टाटा ग्रुप का फाउंडर है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है जी। अब क्या देखिए, क्या मार्केट के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेस करने वाले ही एंटरप्रेन्योर कहलाए जाएंगे? नहीं। ठीक है, हमारे हमारे गांव में, ठीक है, हमारे गांव में, हमारे शहरों में जो छोटे छोटे से शॉप जिन्होंने डाली होती है, कोई अगर किसी ने मोबाइल की शॉप डाली है तो वो भी एक क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अगर सपोज किसी ने बहुत सारी मुर्गियां रखी हुई हैं, उन मुर्गियों के अंडे वो सेल कर रहे हैं, और मुर्गियों को अगर वो सेल कर रहे हैं तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है, मतलब कि सिर्फ पैसा ही अर्न करेंगे। देखिए, अगर आप सिर्फ पैसे के ऊपर काम करोगे ना तो आपका बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं करेगा। क्यों? कि आपके अंदर ना एक लालच आ जाएगी, आप दूसरों का भला कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है दूसरों का भी साथ में भला हो। ये नहीं है कि आपने दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं करनी, आपको लगेगा नहीं अगर ये काम मैं किसी दूसरे को दे दूंगा तो ये पैसा जो होगा ये उस मतलब उसके अकाउंट में चला जाएगा, मेरे से यहाँ से तो पैसा जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाना नहीं सोचना होता है। ठीक है, बल्कि क्रिएटिविटी और लीडरशिप का एक पूरा प्रोसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, वही इसमें सक्सेसफुल होता है जिसके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिसके अंदर ये होता है कि मैं दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करूंगा। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर अपने मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने आइडियाज़ को प्लान करता है सबसे पहले। ठीक है, फिर उन्हें रियलिटी को कुछ नया देता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप मार्केट में उतर जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा। ठीक है, इसमें मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स लाने हैं, तो फिर क्या होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे ठीक है, फ्रेंच वर्ड के जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एक फ्रेंच वर्ड। वो फ्रेंच वर्ड कौन सा है, वो है एंटरप्रेन्योर। ये इसका मतलब क्या है, ठीक है जी, इसका मतलब होता है अंडरटेक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब क्या हो गया कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना। ठीक है, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना। ठीक है, अंडे का मतलब क्या हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेना कि हाँ मैंने ये काम करना है, इसको इतने टाइम में मैंने कंप्लीट करना है। सबसे पहली बार इस टर्म को जो यूज किया गया था, ठीक है, उसने वो जिसने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था वो था रिचर्ड कैंटिलॉन। 17, ठीक है, 1755 में इसने इस वर्ड को यूज किया था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, जो इसके मेन कुछ पॉइंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मेन पॉइंट्स हमारे, ठीक है, कि क्या क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, ठीक है, वो है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब नया आइडियाज लाने, ठीक है जी, मतलब न्यू आइडियाज लेके आना, कुछ नया आइडियाज लेके आना मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम वो वाला बिजनेस लेके आए जो कभी यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, हम नया, बिल्कुल, तो उसमें हमारे पास सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम रह जाते। क्यों? कि हमें उसके जो है वो हमें नहीं पता है कि वो मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। पहले पहले हम उसको मार्केट में अगर उतारेंगे तो फिर चेक करना पड़ेगा कि वो चलेगा नहीं चलेगा, उसमें हमारा टाइम जो है वो फालतू का वेस्ट होगा। तो अच्छा क्या है हमारे लिए, हम इनोवेशन करें, बट करें जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं, पहले हम क्या करें, उनके ऊपर काम करें, और हम देखें कि इनके कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, कहाँ इनमें कमियां हैं, तो हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और उन्हीं बिजनेस को हम एक नए तरीके से मार्केट में लेके आए। हाँ, अगर आप नया बिजनेस लाते हो तो उस बिजनेस में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये बिजनेस जो है ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है, उसके ऊपर आपकी डीप रिसर्च होनी चाहिए, तभी वो काम करता है, ठीक है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ही लेके आ जाओ, ठीक है, आप कोई सर्विस भी लेके आ सकते हो। सूरा अल जुमर की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला क्या कहता है कि जो लोग, ठीक है, जो लोग सोचते हैं समझते हैं वही अक्लमंद होते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। ये नहीं कि आनन फाना नहीं, कुछ भी हमने मार्केट में उतार दिया, हमें पता ही नहीं है कि ये चलेगा भी नहीं चलेगा बिजनेस। तो अल्लाह अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं, मंद कौन लोग होते हैं जो सोचते हैं समझते हैं चीज़ को अच्छे से, ठीक है, वही होते हैं। मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब इस्लाम के अंदर, ठीक है ना, इस्लाम के अंदर आइडियाज़ और नए आइडियाज़ को और क्रिएटिविटी को ना बड़ा पसंद किया गया है इस्लाम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनोवेट तो ठीक है, इनोवेशन हो गई, लेकिन लेकिन ठीक है, वो रिस्क टेकर भी होना चाहिए, ठीक है ना। रिस्क टेकिंग आपको लेनी पड़ेगी, तभी तो सक्सेसफुल होगे आप लोग, ठीक है, मतलब जोखिम उठाना, ठीक है। ठीक, हर बिजनेस में लॉस का रिस्क होता ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, बहुत सारा लॉस होगा फिर हमें प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है पहले हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए और बाद में हमें लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हिम्मत से उसे फेस करना पड़ता है, किसको, एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, क्या करना पड़ता है, हिम्मत से उसको फेस करना पड़ता है। ये नहीं है कि थोड़ा सा लॉस हो गया तो बोले नहीं जी इसमें लॉस हो गया मैं तो इसमें करूंगा ही नहीं काम, नहीं, उसको ये सब नहीं करना होता है। अगर हम हदीस की बात करें, हदीस है, ठीक है, उसमें कहते हैं रिस्क ईमानदारी से हो, रिस्क ईमानदारी से तो हर कदम में बरकत होती है। अगर रिस्क ईमानदारी से किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अल्लाह ताला भी बहुत सारी बरकत देंगे। मतलब क्या हुआ, अगर आपको कहीं पे लॉस, अब यहाँ से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि कहीं पे अगर आपको क्या हो रहा है, लॉस हुआ है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये नहीं कि उसको बैठ जाना है, रोने धोने लग जाए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे हमें लॉस हुआ है, किस पॉइंट के ऊपर हमने जो है वो लॉस उठाया है, कहाँ हमने गलती की है जिसकी वजह से हमें इतना लॉस हुआ है। वापस से हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि हम वापस उसके ऊपर काम करके उसको प्रॉफिट में लेके आएंगे। होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, मतलब सही फैसले लेने वाला होना चाहिए, ठीक है जी। सही फैसला लेना है, हर स्टेप पे प्लानिंग और मतलब स्मार्ट डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, हर स्टेप के ऊपर अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है, और बहुत मतलब डिसीजन सोच समझ के उसको लेना भी पड़ता है। अगर हम कुरान शरीफ की बात करें, ठीक है, तो जिस तरह से ना कुरान पाक में है सूरा अल इमरान, ठीक है, सूरा अल इमरान की आयत नंबर 159 में, ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मशवरा करो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो, है ना। पहले क्या करो, पहले डिस्कस करो। अब डिस्कस किससे करना है हमने,
जो बंदे, ठीक है, जो बंदे ऑलरेडी कहाँ पे हैं, ठीक है, जो बंदे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो उस फील्ड में हैं, हमने उनसे डिस्कस करना। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो किससे डिस्कस करेगा? जो डॉक्टर बन चुका है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये नहीं कि उससे डिस्कस करेगा। किससे डिस्कस किया जाएगा? जो ऑलरेडी डॉक्टर बना हुआ है, उससे डिस्कस किया जाएगा। कौन सा टॉपिक में पढूं, कौन सा सब्जेक्ट में लूं, है ना, कैसे पढूं। डिसीजन से पहले, है ना, डिसीजन से पहले हमें क्या करना है? कंसल्ट करना और फिर तवक्कल करनी है अल्लाह के ऊपर कि हाँ ऐसा सारी मेहनत करनी है। कहाँ मेहनत करेंगे? हम डिसीजन बनाने में मेहनत करेंगे, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और फिर हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे हक में ये बेहतर कर दो। अब इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, एंटरप्रेन्योर अपना टाइम, ठीक है, पैसा और लोगों को मैनेज करता है। ठीक है, काम को मतलब सही तरह वो प्लान करेगा, ड्यूटीज को डिवाइड करता है और लोगों को गाइड करता है। अब कैसे डिवाइड करेगा और कैसे गाइड करेगा? उसने क्या करना है ना, वर्क को डिवाइड करके दे देना है उसने। ठीक है, कि हाँ फलां पर्सन ये काम करेगा। अगर उसने बोल दिया कि हाँ मेरा ये काम है, अपने अपने काम को उसने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। उसने क्या कर देना, हर बंदे का काम डिवाइड कर देना। और एक बात याद रखना, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसको एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले आप बना लोगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, एक टीम बनानी पड़ती है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप छोटा बिजनेस है तो अकेले स्टार्ट करें तो चल जाए, लेकिन अगर आपको बड़ा बनाना है तो फिर आपको 1 से 2 बंदे बनाने पड़ेंगे, 2 से 10, इस तरह से हम उसमें काम करेंगे और फिर हर बंदे का अपना अपना काम हम उसमें डिवाइड कर देंगे। सही बुखारी की हदीस में सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिस्टमैटिक प्लानिंग इस्लाम में ज़रूरी है। ठीक है ना, मतलब हर जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना होगा। मतलब सिस्टमैटिक प्लानिंग इस्लाम में ना बड़ी ज़रूरी है, ये कहा गया है। ठीक है जी, मतलब जिसको जो काम दिया गया है, ठीक है ना, उसको वो जवाब देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? अल्लाह को भी देना है ना, और जिस बंदे के आगे आप काम कर रहे हो उसको भी तो देना है कि हाँ मुझे ये काम दिया गया था तो मैंने इस काम को कितना किया है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो है फिर क्या होना चाहिए? वैल्यू क्रिएशंस होनी चाहिए। ठीक है ना, और फायदेमंद चीज़ लाना। ठीक है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना, नई चीज़ लाना, और नई चीज़ भी उन लोगों के लिए क्या होनी चाहिए? वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? फायदेमंद होनी चाहिए वो चीज़। एंटरप्रेन्योर का एम सिर्फ मतलब प्रॉफिट नहीं है, बल्कि लोगों के लिए वैल्यूज़ क्रिएट करना भी होती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ से पैसा कमाने लग जाओ और लोगों को फ़ायदा ही ना मिले। हदीस में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान, ठीक है, कौन है? सबसे बेहतरीन इंसान जो दूसरों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, जो क्या होता है? दूसरों के लिए मतलब ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंसान होता है। बिजनेस का मतलब असल जो मकसद है ना वो इंसानियत का फ़ायदा है। किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, किसी को मतलब वैल्यू मिल ही नहीं रही है तो फिर फ़ायदा क्या उस बिज़नेस को स्टार्ट करने का? और फिर वो बिज़नेस क्या सक्सेसफुल होगा? वो बिज़नेस तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? ठीक है, खुद पे यकीन। हाँ, कि क्या हो गया? खुद पर यकीन करना। हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। खुद पे यकीन कब आएगा? जब आपने उसके ऊपर ना ढेर सारी रिसर्च की होगी किसी काम को करने के लिए। आपको पता होंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वो हमें फ़ायदा दे सकता है। हमने ना किस एज ग्रुप को हमने टारगेट किया हुआ है, हमने किन लोगों को टारगेट करके हम वो चीज़ बना रहे हैं, तो हम फिर उसी के ऊपर फोकस करेंगे। कॉन्फिडेंस भी होता है। अब मार्केट में उतर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ठीक है, एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करना। ठीक है, हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करके मैं इसको अभी मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ बट इसको मैं बहुत ज़्यादा लेके जा सकता हूँ। बकरा सूरा सूरा अल बकरा की आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला कहता है कि मोमिन का अल्लाह मोमिन का साथी है। अल्लाह किसका साथी है? मोमिन का साथी है। मतलब अल्लाह पे यकीन, जब अल्लाह पर यकीन होगा ना, ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर क्या हो जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च ही नहीं की है,
है ना। देखो अल्लाह ताला ने पहले कहा है क्या करना है, पहले आपने रिसर्च करनी है और फिर अल्लाह पे तवक्कल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च करी ही नहीं है। जो मेन कहाँ पे ये चलेगा, कौन सी ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, और अब बोलो नहीं जी ऐसे ही हम मार्केट में उतर रहे हैं बिना रिसर्च के और आप बोलोगे मैं कि सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे तो अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह पे यकीन करना है, अल्लाह भी कहता है पहले अच्छे से उस पर रिसर्च करो और फिर मार्केट में उतरो, फिर दुआ करो, फिर अल्लाह पे यकीन करो तो अल्लाह भी मदद करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अतः जी बंदा क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव सोच वाला। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए। ठीक है, कुछ किसी भी हाल में इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, नेगेटिविटी को लेकर नहीं आना है, बल्कि सोचना है हाँ ठीक है मुझे इस बार लॉस हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी मुझे प्रॉफिट भी होगा हुआ है। ठीक है, लॉस कैसे हुआ है, मुझे कहाँ मैंने गलती की है, ठीक है, क्या हमारे फॉल्ट थे जिनकी वजह से हमें लॉस हुआ है, तो उसके ऊपर काम करके फिर हमने उस लॉस को ओवरकम करना होता है। अब जो बंदा ऑप्टिमिस्टिक है ही नहीं है, जिसकी सोच ही नेगेटिव है, तो वो कहाँ से सोचेगा इन चीज़ों के लिए। तो पहले हमें क्या करना है, अपनी सोच को भी बदलना होता है। ठीक है ना, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी होती है कि हर मुश्किल में उम्मीद रखनी होती है। ठीक है ना, कि हाँ हमने जहाँ गलती की हम उसको सुधारेंगे और अब हम बेहतर करेंगे। ठीक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ठीक है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजबूत ईमान वाला, मजबूत, ठीक है, मजबूत ईमान वाले की जो मतलब लाइफ है, ठीक है ना, लाइफ है वो पॉजिटिव होती है। जिसका ईमान ज़्यादा होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसको पता है मैंने गलती कहाँ की है, मैं उसको इम्प्रूव करके मैं बेटर करता जाऊँगा, बेटर करता जाऊँगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर कभी भी नेगेटिव मतलब होता ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाइंग करना। ठीक है ना, अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमें पता भी नहीं होता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब देखो बहुत सारे हमें मौके मिलते हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, तो उन्हें पहचानना, फिर उनसे, ठीक है, उन्हें बिजनेस में लाना होता है, उनसे बिजनेस बनाना होता है। अब हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, हमें पता ही नहीं है ना, कि कब कहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी आ गई है। ठीक है, कुरान पाक में सूरह बकरा, ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर की बात करें तो 164 में, ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि अक्ल वालों के लिए हर चीज़ में निशानी छुपी हुई है ना। अक्लमंद वालों के लिए हर चीज़ में निशानी छुपी हुई है, मतलब स्मार्ट लोग हर सिचुएशन में नए चांस को देखते हैं, और जिस जिस इंसान की सोच नेगेटिव होगी वो कहाँ पे देखेगा, उसको तो लगेगा नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, वो रोने बैठ जाएगा, वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाएगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे, जब हमारी सोच ही नेगेटिव होगी। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रेस टेकर भी होना चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रेस टेकर का मतलब हो गया, ठीक है जी, प्रेशर में काम को संभाल ले अच्छे से। अब बहुत सारा प्रेशर तो आएगा, कभी कभार ऐसा होगा कि आपका लॉस होगा बहुत सारा, कभी कभार ऐसा होगा कि जो आपकी एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के चले जाएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे। ठीक है, काम चोर भी एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, ऐसा होगा बहुत बार आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के चले जाएंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लॉस होगा, या फिर जो आपका कंपटीटर होगा, ठीक है, उसकी मार्केट स्ट्रेटजी को समझना होगा, है ना, कि वो किस तरह से काम कर रहा है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपना रहा है, वो मुझे हट के क्या करना है, तो ये बहुत सारा स्ट्रेस होगा उसके ऊपर। तो इतने सारे प्रेशर में भी वो अपने काम को इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा हो कि वो अपने काम को अफेक्ट ना होने दे,
एंटरप्रेन्योर मतलब टफ सिचुएशन में भी वो अपने आप को कंट्रोल कर ले। अगर हम बात, ठीक है, अल्लाह ताला भी हमें कुरान में सूरा अन-अल-फाल में अल्लाह ताला भी हमें फरमाते हैं, आयत नंबर है जी 46 में, अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? सब्र ये नहीं कि चुप करके बैठ जाना है। हाँ, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है उस पर काम करना है, ना कि चुप करके बैठ जाना है, ठीक है। स्ट्रेस को हैंडल करना होता है ईमानी कुव्वत के साथ, ठीक है ना, हमने किसी का नुकसान भी नहीं करना होता। अब ये जो एम्प्लॉइज, सपोज हमारे एम्प्लॉइज हमें छोड़ के चले गए, तो हमने उनका नुकसान नहीं करना है ना, कि वो हमें छोड़ के चले गए, हमें नुकसान हो गया, नहीं, हमने उनका नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि चले गए तो देखो कहीं हमारे में तो नहीं कमी रह गई, इसीलिए हमें छोड़ के चले गए, ठीक है। ठीक है ना, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब टीम को गाइड करना वाला होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर एक एंटरप्रेन्योर जो है ना वो लीडर होता है अपने आप में, ठीक है, जो मतलब डायरेक्शन देता है। हाँ, अब क्या करना है, कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कहाँ हम अपनी स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी कब कहाँ कैसे हमने लगानी है, ठीक है ना। तो देखें, हदीस शरीफ में भी आया कि आप सब एक लीडर हो और सबसे लीडरशिप का हिसाब लिया जाएगा। सही बुखारी की हदीस है, ठीक है जी। लीडरशिप का हिसाब लिया जाएगा मतलब क्या हो गया, मतलब लीडरशिप जो है, ठीक है जी, लीडरशिप की बात करें तो मैं बोलती हूँ लीडरशिप इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। लीडरशिप इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी आपकी क्लास 9th, अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ टीचर ने क्या पढ़ाया है और मैंने क्या पढ़ा है। अगर टीचर ने मुझे पढ़ाया है, ठीक है, तो मैंने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। जब भी मेरे से टीचर टेस्ट ले तो मुझे अच्छे से वो चीज़ें आनी चाहिए और इन चीज़ों का मैं कहाँ पे यूज़ कर सकूँ। अब जी हम बात करते हैं हमारी लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है, विजनरी, ठीक है। बंदा जो है वो, विजनरी का मतलब हो गया कि फ्यूचर को सोचना। हाँ, हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि फ्यूचर में क्या ये वाली चीज़ काम करेगी। जैसे देखें अभी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, किस चीज़ का ट्रेंड है, एआई का ट्रेंड है। बहुत सारे बिजनेस जो है वो एआई को यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत सारे बिजनेस जो है वो एआई को यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम बोले नहीं जी हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो करेंगे, हम एआई पे क्यों जाएं, है ना। अगर ऐसा हमारे पास अगर कोई लीडर है जो बिजनेस कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, तो फिर हमारा बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है वो तो फिर जीरो पे ही चला जाएगा ना। कल को लोग एआई का यूज़ करेंगे। जो काम जो था वो, जहाँ पे 1 मंथ लगता था, ठीक है, अगर एआई का यूज़ करोगे तो आपको 1 मिनट लगेगा उस पूरे काम को करने में, तो कितना फ़ायदा है। लेकिन एक बंदा बोल रहा नहीं जी मुझे करना ही नहीं है, मुझे अपने ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करने, नुकसान तो होगा ही, ठीक है ना। फ्यूचर गोल और सक्सेस को इमेजिन करता है ना, हाँ पता है कि हाँ मुझे ना ये चीज़ अचीव करनी है, जिसका कोई एम नहीं है, फ्यूचर गोल्स ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला भी कुरान पाक में सूरह अल हशर की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अक्ल वाले लोग आगे के बारे में सोचते हैं, आगे के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आगे के बारे में। आगे के बारे में का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर के बारे में, ठीक है ना। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग इस्लाम में ना हाईली अप्रिशिएटेड है, ठीक है, कि हमें फ्यूचर प्लानिंग करके ही हमें कोई भी स्टेप लेना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए। अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर अभी वो क्वालिटीज़ नहीं है तो जब हम एंटरप्रेन्योर बने तो उन क्वालिटी को डेवलप करना है हमें। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने कुरान हदीस के रेफरेंस से भी आपको बता दिया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दें जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी तरह की इंशाल्लाह आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी।